जानिए ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम में सुधार के लिए दिल्ली में सालखन मुर्मू ने कैसे चलाया अभियान। डीजे न्यूज रांची। ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम में सुधार के लिए आदिवासी सेंगेल अभियान ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखन मुर्मू के नेतृत्व में 24 अगस्त से 2 सितंबर तक अभियान चलाया। इस अभियान की पूरी रिपोर्ट को आप सालखन मुर्मू के हवाले से यहां जान सकते हैं। दिल्ली से लौटकर सालखन मुर्मू ने पूरी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार आदिवासी सशक्तिकरण के रास्ते में आंतरिक कमजोरियों और खासकर प्रथा, परंपरा और रूढ़िवाद आदि से प्रेरित और ग्रसित नशापान, अंधविश्वास, डायन प्रथा, महिला विरोधी मानसिकता, ईर्ष्या, द्वेष, राजनीतिक कुपोषण, परिवार केंद्रित सोच और व्यवहार, माइक्रोसेंट्रिक नजरिया और लॉजिकल की जगह मैजिकल माइंड सेट में सुधार की कमियों से आदिवासी समाज आज अपने झारखंड प्रदेश में भी लाचार, कमजोर और बेगाना बना हुआ है। देश में प्रथम एक बड़ी आदिवासी भाषा संताली भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल होने के बावजूद यह आदिवासी समाज के लिए बेकार साबित हो रही है। संवैधानिक और कानूनी ताकतें जैसे CNTSPT कानून, पैसा कानून, वन अधिकार कानून, समता फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसकी जमीन उसका खनिज, 5वीं अनुसूची, ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल, खाद्य सुरक्षा कानून आदि की नासमझी और वृहद एकता की कमी से सब कुछ बेकार साबित हो रहे हैं। आदिवासी समाज में टैलेंटेड लोग हैं, मगर एक साथ बैठने और समाज हित में कुछ नया और अच्छा करने का साहस, इच्छा और छटपटाहट नहीं है। सामूहिकता की जरूरत यहाँ है, किंतु अपने अपने ईगो आदि के कारण से यह कलेक्टिव विजडम यहाँ गायब है। आदिवासी समाज को न्याय और अधिकार प्राप्त करने के लिए 3 ही रास्ते दिखाई पड़ते हैं। पहला, जनप्रतिनिधियों MLA MP पंचायत का सच्चा, ईमानदार प्रयास। दूसरा, न्यायालय और तीसरा, समझदारी पर आधारित व्यापक जन आंदोलन। पहले 2 ताकतों की अपेक्षा तीसरी ताकत के लिए आदिवासी समाज में आज भी बड़ी आबादी उपलब्ध है। झारखंड में लगभग 81 में से 50 विधानसभा क्षेत्रों में इसका निर्णायक प्रभाव है। परंतु आदिवासी समाज वोट और राजनीति को समाधान है, जीवन और भविष्य है कि समझदारी शिक्षित अशिक्षित सभी आदिवासियों में बहुत कम है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आदिवासी स्वशासन व्यवस्था या ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम TSRS की है। इस व्यवस्था के अगुवा वंशवादी हैं। संविधान कानून, मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन करते हैं। अंततः अधिकांश अनपढ़, पियक्कड़, संविधान कानून से अनभिज्ञ लोग इसके सामाजिक इंजन या अगुवा हर आदिवासी गांव में बन जाते हैं। जो उन पारंपरिक बुराइयों के वाहक तो हैं ही, गांव समाज को आज की चुनौतियों के लिए तैयार करने हेतु बिल्कुल अयोग्य हैं। झोलाछाप डॉक्टर कैंसर और कोरोना जैसी महामारियों का इलाज कैसे कर सकता है? अतः प्रत्येक आदिवासी गांव में अवस्थित आदिवासी जन समुदाय को खतरों की समझ और समाधान की दवा के साथ एकजुट करने के लिए गांव समाज में सुधार करना जरूरी है। TSRS में गुणात्मक जनतांत्रिकरण की भावना और व्यवहार को समाहित करते हुए संविधान, कानून आदि की समझ को परिपक्व कर चुनौतियों का मुकाबला निश्चित संभव है। TSRS के सुधार और पढ़े लिखे समझदार और गांव समाज में अवस्थित अच्छे लोगों की भागीदारी से आदिवासी समाज गुलामी से आज़ादी की ओर, हार से जीत की ओर निश्चित बढ़ सकता है। आदिवासी गांव समाज में सुधार, TSRS में सुधार और आदिवासी समाज की आंतरिक कमजोरियों को दूर करने के परिप्रेक्ष्य में हमारे 10 दिनी 24 अगस्त से 2 सितंबर 2022 दिल्ली दौरा को ऐतिहासिक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक मानता हूं। दिल्ली दौरा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, झारखंड के पूर्व राज्यपाल प्रभात कुमार, रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन, साहित्य अकादमी के सचिव, राष्ट्रीय चिंतक KN गोविंदाचार्य, JNU के वाइस चांसलर प्रोफेसर शांतिश्री D पंडित, राष्ट्रीय ST कमीशन के चेयरमैन एवं सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन, JNU के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे, IAS अकेडमी मसूरी में 8 वर्षों तक डायरेक्टर रहे NC सक्सेना, डॉक्टर संजय पासवान, सीनियर जर्नलिस्ट संडे गाजियन आदि से हमारी मुलाकात और बातचीत सपनों को सच बनाने जैसा था। हम इसको जनहित में साझा करना चाहते हैं। मैं अपनी पत्नी सुमित्रा मुर्मू के साथ 24 अगस्त को दिल्ली पहुंचा। JNU में PhD के अंतिम पड़ाव पर शिक्षारत बेटी ज्योति मुर्मू ने हमें रिसीव किया। हम सीधे हमारी बाएं आंख का कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए अस्पताल गए। सफल ऑपरेशन हुआ। 25 अगस्त की सुबह JNU में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे से मिले। उनको सेंगेल पुस्तक और संताली भाषा विजय का टर्निंग पॉइंट पुस्तक भेंट किया। उनको TSRS में जारी बाधाओं तथा संभावित समाधान पर चर्चा किया। उनसे सहयोग मांगा। उन्होंने प्रोफेसर विवेक कुमार एवं अन्य से बात शुरू करने की बात कही। तत्पश्चात पुराने मित्र डॉक्टर अमित मुखर्जी, जमशेदपुर की प्रेरणा से सेंटर फॉर गवर्नेंस, दिल्ली की ओर कूच किया। जो झारखंड के प्रथम राज्यपाल एवं भारत के कैबिनेट सचिव रह चुके प्रभात कुमार जी अध्यक्षता में चालू है। शांति नारायण, रेलवे बोर्ड में चेयरमैन के समकक्ष पदाधिकारी थे, सेंटर के सचिव हैं। दोनों से TSRS की कमजोरियों और सुधार संभावनाओं पर विस्तृत बातचीत हुई। दोनों ने पूरे ग्रुप के साथ सहयोग करने का आश्वासन दिया। सेंटर फॉर गवर्नेंस, दिल्ली के सामने 5 प्रदेशों में अवस्थित ट्राइबल गवर्नेंस को सुधारने की नई चुनौती है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से 26 अगस्त को मुलाकात हुई। उन्हें ज्ञापन पत्र के साथ संताल हूल के महानायक सिदो मुर्मू का फोटो फ्रेम भेंट किया। सेंगेल पुस्तक और संताली भाषा विजय का टर्निंग पॉइंट पुस्तक भी प्रदान किया। उनसे आग्रह किया कि TSRS के सुधार के लिए अविलंब एक कमेटी का गठन किया जाए। संविधान में व्यवस्थित 5वीं अनुसूची और आदिवासी हितों के लिए बने अन्य कानूनों को प्रभावी रूप से कार्यकारी बनाने के लिए एक कमीशन का गठन किया जाए। संताल हूल के महानायक सिदो मुर्मू को बिरसा मुंडा की तरह स्थापित कर भारत के पार्लियामेंट में स्थान दिया जाए। सिदो मुर्मू ट्राइबल सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्टडी का गठन किया जाए। भारत के आदिवासियों को संविधान और कानूनों के मार्फत न्याय और अधिकार दिया जाए, जिसके तहत झारखंड में संताली राजभाषा, सरना धर्म कोड की मान्यता, असम अंडमान के झारखंडी आदिवासियों को ST का दर्जा। झारखंड प्रदेश भारत और दुनिया के आदिवासियों का गढ़ है, अतएव इसको सुरक्षित और समृद्ध किया जाए। TSRDS में अविलंब सुधार लाया जाए ताकि आदिवासी गांव समाज में भी जनतंत्र और संविधान लागू हो सके। उन्होंने सहयोग का आश्वासन दिया। 29 अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात हुई। उन्हें भी सेंगेल पुस्तक और संताली भाषा विजय का टर्निंग पॉइंट पुस्तक भेंट किया। TSRS में परंपरा के नाम पर चालू वंशानुगत ग्राम प्रधान या माझी बाबा के द्वारा संविधान और जनतंत्र विरोधी कार्रवाइयों पर गंभीर चिंता व्यक्त किया। कहा, लगता है भारत में जनतंत्र लागू है सिवाय आदिवासी पॉकेट या क्षेत्रों में। उन्होंने कहा, गृह मंत्रालय भारत के साथ मिलकर इसका समाधान निकालेंगे। विठल भाई पटेल हाउस, दिल्ली में राष्ट्रीय चिंतक KN गोविंदाचार्य से मुलाकात हुई। उन्होंने TSRS में सुधार और सरना धर्म कोड की मान्यता संबंधी मामलों पर सहयोग का आश्वासन दिया और 10 और 11 सितंबर को रांची और जमशेदपुर में अपने साथियों के बीच में इन मुद्दों को उठाने का भरोसा दिया। 30 अगस्त को केंद्रीय साहित्य अकादमी के सचिव के श्रीनिवासन राव से मुलाकात हुई। आदिवासी गांव समाज में सुधार हेतु TSRS पर चर्चा हुई। उनसे चिंता जाहिर किया कि संताली कवि, लेखकों द्वारा आदिवासी समाज सुधार वाली रचनाओं की घोर कमी दिखती है। समाज को इसकी जरूरत है। उन्होंने चिंता को स्वीकार किया, सहयोग का आश्वासन दिया। 31 अगस्त को हरियाणा के फरीदाबाद में 80 वर्षीय रिटायर्ड IAS अफसर NC सक्सेना, जो मसूरी के IAS प्रशिक्षण केंद्र में 8 वर्षों तक डायरेक्टर रहे, योजना आयोग और भारत कृषि मंत्रालय के सचिव के अलावा अन्य पदों पर कार्य किया। आदिवासी मामलों के जानकार रहे हैं, अनेक पुस्तकें लिख चुके हैं। वर्तमान में इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, दिल्ली के प्रोफेसर हैं। उन्होंने TSRS को छिपा हुआ एक अजूबा मगर दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था बताया। उन्होंने TSRS को केंद्रित करते हुए अपने अनुभव को लिखकर साझा करने के हमारे प्रार्थना को स्वीकार किया। 31 अगस्त की शाम को नेशनल कमीशन फॉर ST के अध्यक्ष हर्ष चौहान और सदस्य पूर्व सांसद आनंद नायक के साथ मुलाकात हुई। TSRS पर विस्तृत चर्चा हुई। इन्हें भी सेंगेल पुस्तक दी गई। इसमें TSRS पर राष्ट्रपति को लिखे पत्र का विस्तृत चर्चा है। अध्यक्ष ने कहा, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला जहां से मैं आता हूं, वहां हमारे आदिवासी समाज में माझी बाबा को तड़वी कहा जाता है। हमने वहां बहुत सुधार किया है। आदिवासी सेंगेल अभियान के कार्यक्षेत्र झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम में भी हम लोग इसमें सुधार लाएंगे। कस्टमरी लॉ के नाम पर संविधान, कानून और मानव अधिकारों का गला घोंटना गलत है। आदिवासी गांव में कार्यरत पुलिस प्रशासन को भी ठीक करना होगा, क्योंकि वे कंफ्यूजन में या लापरवाही में जुर्माना, सामाजिक बहिष्कार, डायन प्रथा आदि क्रिमिनल कार्रवाइयों पर रोकथाम हेतु सक्रिय भूमिका निभाने की बजाय अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। उन्होंने TSRS पर सुधार हेतु महामहिम राष्ट्रपति को जल्द एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित करने का आश्वासन दिया, ताकि सरकार उस पर विचार कर समाज में आवश्यक सुधार लागू कर सकें। 1 सितंबर को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वाइस चांसलर प्रोफेसर शांतिश्री D पंडित से मिले। उन्हें भी सेंगेल पुस्तक और दूसरे दिन सिदो मुर्मू का फोटो फ्रेम भेंट किया। उन्होंने संताल हूल और सिदो मुर्मू के नेतृत्व को भारत के स्वतंत्रता संग्राम का ऐतिहासिक घटना बताया। TSRS और अन्य आदिवासी मामलों को JNU और अन्य अकेडमिक संस्थानों से मिलकर योगदान करने का भरोसा दिया। 2 सितंबर को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यालय गए, जहां आयोग के अध्यक्ष जस्टिस AK मिश्रा से मुलाकात नहीं हो सकी, परंतु उनके नाम एक ज्ञापन पत्र उनके प्राइवेट सेक्रेटरी मंजू को सुपुर्द किया। डायन प्रथा के खात्मा के लिए विशेष आग्रह किया। तत्पश्चात राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा से उनके निवास में मुलाकात हुई। उन्हें ज्ञापन पत्र के साथ सेंगेल पुस्तक और सिदो मुर्मू का फोटो फ्रेम भेंट किया। उन्हें झारखंड की 2 महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी पर न्याय, सुरक्षा और प्रत्येक परिवार को 1 करोड़ रुपयों का मुआवजा देने तथा दोनों अपराधियों को दंडित करने संबंधी आग्रह किया। उनको 5 प्रदेशों के लिए विशेष कार्य दल बनाकर आदिवासी महिलाओं की दुर्दशा पर सुधार और खासकर डायन के नाम पर निरंतर निर्दोष आदिवासी महिलाओं की प्रताड़ना और हत्या की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। संताल हूल और सिदो मुर्मू के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हुए द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने से आदिवासियों की प्रतिक्रिया जानने की इच्छा व्यक्त किया।
हमने बताया कि उम्मीदें बहुत हैं मगर मन में शंकाएं भी हैं। संध्या समय संडे गार्जियन के वरिष्ठ पत्रकार नवरतन कुमार से TSRS पर विस्तृत चर्चा हुई। तत्पश्चात प्रोफेसर डॉक्टर संजय पासवान, पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, दलित एक्सपर्ट और पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा वर्तमान MLC से दिल्ली में TSRS पर सुधार संबंधी बातचीत हुई। उन्होंने भी सहयोग का आश्वासन दिया। TSRDS पर सुधार संबंधी 10 दिनों का दिल्ली दौरा ऐतिहासिक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक था। उम्मीद है आदिवासी स्वशासन व्यवस्था या ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम में सर्वोच्च नीति निर्धारकों, प्रशासकों और बुद्धिजीवियों की मुलाकात, बातचीत और सहयोग से आदिवासी समाज में सुधार होगा। सपनों को साकार करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण और बृहद एकता बन सकेगा। परंतु मंजिल मिलने तक आदिवासी गांव समाज में आंतरिक और बाह्य सहयोग से सुधार के प्रयास जारी रहेंगे। इस खबर को शेयर करें।